अगर आपको लगता है कि जीएसटी में आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ टैक्स अमाउंट तक ही लिमिटेड होता है, तो ये एग्जांपल ध्यान से सुनो। एक बिजनेस ने कुछ सर्विसेज ली, जैसे लीगल फीस और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। उन्होंने वेंडर को पेमेंट कर दिया और बात वहीं खत्म समझ ली। उन्हें लगा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ एक रूल क्वाइटली काम करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी RCM। इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ केसेस में टैक्स वेंडर नहीं बल्कि आपको खुद गवर्नमेंट को पे करना होता है। प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने ये टैक्स पे ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 साल बाद ऑडिट हुआ और डिपार्टमेंट ने बोला आपने 10 लाख रुपए का RCM टैक्स नहीं भरा। अब कैलकुलेशन देखिए, 10 लाख रुपए ओरिजिनल टैक्स, इंटरेस्ट 100% पेनल्टी, टोटल इम्पैक्ट 25 लाख रुपए। और सबसे पेनफुल पार्ट, इतने साल बाद उस टैक्स का इनपुट क्रेडिट क्लेम करने का भी टाइम निकल चुका था, यानी डबल लॉस। इसीलिए एक्सपीरियंस फाउंडर्स सिर्फ GST फाइल नहीं करते, वो समझते हैं कि कौन सा पेमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है। अगले शॉर्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक सिंपल सिस्टम लगाकर आप इन मिस्टेक्स को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो तो ब्रीफलेस लॉयर को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ लॉ नहीं समझाते, हम आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचना सिखाते हैं। और याद रखो, GST में सबसे महंगी गलती वो होती है जो आपको पता भी नहीं होती।